हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9th दैट इज हेरॉन्स फार्मूला। तो चलिए बिना देरी इस तरह स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर के अंदर? अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है हेरॉन्स फार्मूला, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल से लेकर है। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सबसे पहले अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो ये एक ट्राइंगल है ना, और इस ट्राइंगल की ये हाइट है। ये क्या है? हाइट है। हमको पता है कि इसको हम लोग बेस लेंगे और इसको हम लोग हाइट लेंगे। तो सिंपल सा एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला हमको पता है वो हमको पता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। आपको ट्राइंगल का बेस गिवन है, आपको ट्राइंगल की हाइट गिवन है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल की या किसी भी फिगर की अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट वही होती है जो उसके बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। किसका एंगल फॉर्म करे? 90 डिग्री का। तो ध्यान रखना है, द हाइट विल ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री विद द बेस। और मैं ये भी कह सकता हूं द हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, ये ट्राइंगल है। अच्छा, एक ट्राइंगल हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल भी पढ़ा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये हमारी हाइट है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये नीचे हमारा बेस है, तो इसका भी एरिया निकालना है तो ये भी हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। ये भी क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, एक टाइप ऑफ ट्राइंगल हम लोगों ने और पढ़ा है दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप सब लोगों ने पढ़ा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, एस एस और एस। अब इस ट्राइंगल की अगर हमको हाइट ना भी गिवन हो, है ना, ये हाइट अगर हमको इसकी ना भी गिवन हो, इसकी लेंथ ना भी गिवन हो, तब भी हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हम लोगों ने डिस्कस करे जिसकी हमारे पास हाइट है और बेस है, तो हमने हाफ BH लगा दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमको साइड पता है, सारी सारी सेम होती हैं, लेकिन इसका हाइट नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, तो √3/4 साइड स्क्वायर से हमने इसका एरिया फाइंड कर दिया। अब डिस्कस करते हैं कि हेरॉन्स फॉर्मूले का क्या यूज है। हेरॉन्स फॉर्मूले का क्या यूज है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, है ना, अब मैं एक ट्राइंगल की बात करता हूं, दिस इज अवर ट्राइंगल, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारा ना ही राइट एंगल ट्राइंगल है, ना ही हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमारा एक जनरल ट्राइंगल हमको दे रखा है। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, ये 3 साइड्स हमको इस ट्राइंगल की गिवन है। अच्छा, अब ना ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर तो नहीं लगा सकता क्योंकि सारी साइड सेम नहीं है। अच्छा, हाइट भी नहीं गिवन है, बेस तो गिवन है बट हाइट गिवन नहीं है। तो इस केस में हम लोगों को एरिया अगर फाइंड करना है तो वी विल यूज हेरॉन्स फार्मूला। ध्यान से देखिएगा हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। हेरॉन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले एक टर्म हमको समझनी है जिस टर्म को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। अच्छा, सेमी का मतलब होता है आधा, और पेरीमीटर तो आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सेमी पेरीमीटर हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और इस सेमी पेरीमीटर को हम लोग s से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? s से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हेरॉन्स फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। अब सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया तो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ध्यान से देखिएगा, वो होगा अंडर रूट एस इज सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय s माइनस सी। s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए, अच्छा a तो आपको पता है पहली साइड, मल्टीप्लाइड बाय s माइनस बी दूसरी साइड, मल्टीप्लाइड बाय s माइनस सी तीसरी साइड। तो ये फॉर्मूले को यूज करके हम लोगों के इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस ट्राइंगल की हमको हाइट नहीं गिवन है,
अगर हाइट गिवन होती तो सिंपली हम लोग हाफ बी एच यूज करके एरिया निकाल देते। लेकिन अगर एक ट्राइंगल ना ही आइसोसेलेस सॉरी ना ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ना ही उसकी हाइट गिवन है, ना ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करके हम लोग को उसका एरिया फाइंड करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। आई होप फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हुआ, फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफी बार पेपर के अंदर पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6, 10 एंड 14 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि हेरॉन्स फॉर्मूले को कैसे यूज करना होता है। ठीक है, साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड दे रखी है। अच्छा, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हाइट तो गिवन नहीं है, ना ही आइसोस ना ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो उसके लिए सबसे पहले वी विल कैलकुलेट एस जो होता है सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होगा 6 + 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज सेमी पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। तो 15 हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट एस इज 15 मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखिएगा 15 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है 6, तो 15 माइनस 6 इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 10 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 14 इज 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ए बी सी जो है वो हमारी साइड ऑफ द 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। 9 में से 3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 15, और 5 में से 5 बाहर आ गया, तो बचा √3। तो 15√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सिंपली आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हेरॉन्स फॉर्मूले का बेसिकली एप्लीकेशन है। ट्राइंगल्स दे रखे, ट्राइंगल दे रखा है, 3 साइड दे रखी है, बहुत सिंपल एस निकाला, फॉर्मूले में पुट करा, आंसर हमारा आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है वही, थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। क्या दे रखा है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दे दिया यहाँ पे हमको, है ना। अब रेशियो में साइड दे रखे हैं, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द साइड्स बी 12x, 17x एंड 25x। ये 3 हमारी क्या हो गई, साइड हो गई। अच्छा, पेरीमीटर भी दे रखा है, तो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि 12x + 17x + 25x की वैल्यू 540 है, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको इस क्वेश्चन में इस पूरे का पेरीमीटर गिवन है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 29 + 25 इज 54x की वैल्यू 540 है, तो यहां से x की वैल्यू मेरी 10 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू 10 आ गई, तो 3 साइड जो हमारी आ गई, 3 साइड्स आर 12x, 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। सिंपल है, सिंपली रेशियो को यूज करके हम लोगों ने साइड निकाल लिया। अच्छा, अब दोबारा से एरिया निकालना है। एरिया के लिए सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 540, इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो 270 मेरा क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया निकालेंगे, ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, s इज 270 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस 120, 270 माइनस 120 इज 150 मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस 170 इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस 250 इज 20। ये आ गया 20। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से 100 से 10 बाहर आ गया, ये 0 से एक 10 बाहर आ गया। इसमें 3 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें भी एक 3 है, तो 3 इंटू 3 बाहर आ गया। बचा यहाँ पे 5, 520 जो 100, एक 10 बाहर आ गया, सब कुछ बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट आएगा परफेक्ट स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
ठीक है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ध्यान से देखिएगा क्या किया, बहुत सिंपल सा है। थोड़ा सा ये बात भी ध्यान रखनी है, जब ये रूट हमारा आएगा ना, जब ये रूट के अंदर हमारी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व कैसे करना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इसी में अटक जाते हैं, है ना। तो आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है कि आपने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर करके आपका स्क्वायर रूट है, तो ये बात आप लोगों को पता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर आपने पढ़ रखा है कि जो भी दो दो के पेयर आएंगे उसको हम बाहर निकाल लेंगे रूट से, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमको पता है एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। इसी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 2√3। अब देखिए √3 से √3 कट गया, एस स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई, जहां से एक साइड की वैल्यू मेरी 2√2 सेंटीमीटर आ गई। ये एक साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है, वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बहुत आसान है, पेरीमीटर इज 3 इंटू साइड, 3 इंटू 2√2, 6√2 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आ गया। 6√2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, सिंपल है। पेरीमीटर पूछा था, पहले क्या निकालनी है, पहले साइड निकालनी है ना, और उसके बाद साइड जो आई उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 21, 16 एंड 13 सेंटीमीटर। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल की साइड हमारी क्या है, 21 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालेंगे और हमको क्या दे रखा है, हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब इसका जो एरिया है वो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। तो पहले तो इसका एरिया निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एस, एस इज 21 प्लस 16 प्लस 13 अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 2, 25 मेरा एस आ गया, 25 मेरा एस आ गया। एरिया फाइंड करेंगे ध्यान से, 25 मल्टीप्लाइड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए, एस माइनस 21 इज 4, एस माइनस 16 इज 9, एस माइनस 13 इज 12, एस माइनस 13 इज 12। अब देखिए 25 से सीधा 5 बाहर आ गया, 4 से 2 बाहर आ गया, 9 से 3 बाहर आ गया। अच्छा ये 12 है, 12 को भी 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो 2 और बाहर आ जाएगा और एक √3 अंदर अकेला रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 टू 10, 30, 60 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, दे रखा है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है, इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। तो देयरफॉर अब मैं ये कह सकता हूं कि 60 √3 इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, क्योंकि हमको दे रखा है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। अब यहां से हम लोग एस निकालेंगे, देखिए इससे ये कट गया, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इंटू 4। अच्छा इस 60 में भी एक 4 है, क्योंकि 60 को 15 इंटू 4 लिख सकता हूं। तो एस की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, 4√15 आ गई, कितनी आ गई, 4√15 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 4√15 सेंटीमीटर। √15 से तो कुछ बाहर नहीं आ रहा, 5 इंटू 3 है, कोई पेयर नहीं बनेगा। पेरीमीटर फाइंड करना है दोबारा से, सिंपल है। तो पेरीमीटर जो होता है दैट इज 3s, 3 इंटू 4√15 निकल के आ जाएगा 12√15 सेंटीमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं देखना कि पता नहीं कौन सा ट्राइंगल किससे क्या हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्राइंगल दे रखा है, साइड दे रखी है, उसका एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्वल है, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, सिंपल। नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया, 12√15 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ओके, using Heron's formula find the area of an isosceles triangle, the measure of one of its equal side being a units and the third side being 2b units, तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चैलेंज बस ये बच्चों को आ जाता है कि यहाँ पे कोई
कांस्टेंट नहीं दे रखा, कोई नंबर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी आपको, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेरिएबल यूज हुआ है, ये ए है, ये ए है, ये 2b है, ठीक है। क्या दे रखा है? वन ऑफ द इक्वल साइड्स बीइंग a यूनिट्स एंड थर्ड साइड बीइंग 2b यूनिट्स। देखो a और 2b, तीन साइड आ गई। अब तीन साइड आ गई तो सबसे पहले s निकालेंगे। s वुड बी a प्लस 2b अपॉन 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अगर इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो ये मेरे s की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? s की वैल्यू आ गई मेरी a प्लस बी। अब एरिया फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बस वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। a प्लस बी, सबसे पहले तो s आ गया, s माइनस a प्लस बी माइनस a पहली साइड, s माइनस दूसरी साइड a प्लस बी। अच्छा, दूसरी साइड भी a है, तीसरी साइड s माइनस c 2b। ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए a से a कट गया, a से a कट गया। अब यहां पे खाली b बचा, यहां पे खाली b बचा, तो ये b स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर का b बाहर आ गया क्योंकि रूट दे रखा है। रूट के अंदर क्या बचा? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इसको देखिए, ये इसको लिख लेता हूं एक बार, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा? a माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो b आ गया स्क्वायर रूट a प्लस बी a माइनस बी वुड बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहां पे ऐसे लिख देते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया, b इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा बस चैलेंज इसलिए आ जाता है क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नहीं दे रखा, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपल फॉर्मूला जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ करेंगे वैसे वेरिएबल के साथ करना सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन काफी बार जो है पूछा गया है, काफी बार पूछा गया। ध्यान से देखना। टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 77 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले बात अगर ट्रेपीजियम की हो रही है तो चलिए एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। दिस इज अवर ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। टू पैरेलल साइड्स, अच्छा ये हमारी 77 सेंटीमीटर हो गई, ये हमारी 60 सेंटीमीटर हो गई। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 26, मान लेते हैं ये 25 सेंटीमीटर हो गई और ये 26 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अच्छा, अब एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम को रिकॉल करते हैं। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करूं तो वो होता है हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। अच्छा, ये ए प्लस बी क्या होता है? ये ए प्लस बी जो हमारा होता है ये उसकी दो पैरेलल साइड्स हैं। क्या है? सम ऑफ द पैरेलल साइड। इस ट्रेपीजियम की बात करूं तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 60 प्लस 77। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमको पैरेलल साइड तो गिवन है, बट मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या हमको ये हाइट गिवन है? हमको ये ट्रेपीजियम की हाइट नहीं पता, हमको इस ट्रेपीजियम की हाइट नहीं पता। तो ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये बात आपको पता है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। मैं एक लाइन बनाऊंगा बीई। क्या बनाऊंगा? एक लाइन बीई लाइन बनाऊंगा। ओके, और ये बीई मैंने इस तरीके से बनाई है कि जो बीई है वो पैरेलल है एडी के। बीई जो है वो इस एडी लाइन के पैरेलल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया। बीई लाइन इज पैरेलल टू एडी। डन। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, ऑल्सो AB इज पैरेलल टू DE। अच्छा, AB तो DE के पैरेलल है ही, तो क्या मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर
ABED इज अ पैरेललोग्राम। बहुत जरूरी है, ये हमारा पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम आ गया। क्या आ गया पैरेललोग्राम? ABED, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, पैरेललोग्राम अगर बन गया तो देयरफॉर, यहां लिख देता हूं, देयरफॉर क्या मैं ये कह सकता हूं कि DE की वैल्यू 60 सेंटीमीटर होगी, है ना। दिस लाइन वुड बी, दिस मच पोर्शन वुड बी 60 सेंटीमीटर। अच्छा, और AD की वैल्यू 25 है, तो BE की वैल्यू भी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। ये जो है दिस वुड बी 25 सेंटीमीटर, है ना। इसको थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया आप लोगों को। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, रीजन ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और हमको पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं? वो इक्वल होती है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को यहां तक समझ में आया। देखिएगा बहुत आगे भी अच्छा क्वेश्चन बचा है। अच्छा, अगर मेरा DE 60 आ गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो EC है वो 17 होगा? क्योंकि ये पूरा 77 है, ये पूरा 77 है। अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया, है ना। थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको मिटा देता हूं। हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। BCE क्या है? ये इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन आप देखिए ध्यान से, किससे फाइंड करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूले से फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइट तो पता ही नहीं। अगर ये हाइट पता होती फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता, फिर तो एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो उसके लिए S फाइंड करेंगे। S वुड बी 25 प्लस 26 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस वुड बिकम 25, 26 is 51, 17 68, 68 divided by 2 is 34। एरिया निकाल लेंगे। एरिया वुड बी अंडर रूट 34 इंटू, ध्यान से माइनस करेंगे, 34 माइनस 25 इज 9, मल्टीप्लाइड बाय 34 माइनस 26 इज 8, मल्टीप्लाइड बाय 34 माइनस 17 तो 17 ही होता है। अच्छा, अब देखिए यहां से 3 बाहर आ गया, 9 से तो 3 बाहर आ गया। 34 को 17 इंटू 2 लिख सकता हूं, 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, 17 को 17 लिख देता हूं। ध्यान से देखिए, ये 17 बाहर आ गया, 3 इंटू 17, यहां से 2 बाहर आ गया, एक और यहां से, ये दोनों 2 है तो एक 2 और बाहर आ गया। तो ये जो एरिया मेरा निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 51 इंटू 2 इज 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। 204 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी ट्राइंगल का एरिया, क्या मैं अगर लेट्स से ये हाइट और ये बेस ले लूं, क्या हाफ हाइट इंटू बेस से निकाला जा सकता है? हाफ हाइट इंटू बेस से भी निकाला जा सकता है। तो अब एरिया जो हमारा होगा वुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ, इसको ले लेता हूं, नीचे वाले पॉइंट को O ले लेता हूं, हाफ BO मल्टीप्लाइड बाय EC। और एरिया हमने अभी निकाला कितना? 204 इज इक्वल टू हाफ इंटू BO नहीं पता और EC हमको 17 पता है। कितना पता है? 17 पता है। तो जो BO हमारे हाइट है उसकी वैल्यू आ गई 204 इंटू 2/17। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अभी 17 इंटू 12 किया ना, तो ये कट जाएगा 12। तो BO की वैल्यू हमारी 24 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अब हमको ये हाइट पता चल चुकी है, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ABCD अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। 60 प्लस 77 इज 137। इसको इससे कट कर दिया 12,
137 इंटू 12 अगर मैं करूं, 137 इंटू 12, 4172, 137, 4461, 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और 5 मार्क में ही पूछा जाता है पेपर में ज्यादातर, लेकिन हाँ मैं आपको बोलूं है बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि स्टेप इसका क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो वन गो में आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हो। एंड बिलीव मी, हार्डली 5 मिनट्स भी आपको नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया और बार बार आप लोगों को इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, find the perimeter of an isosceles right triangle having area of 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। अच्छा देखिए, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल के अंदर हमको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। और ये बात हमको ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि जो हाइपोटेन्यूस होती है वो बिगेस्ट साइड होती है। कौन सी होती है? बिगेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूस तो किसी की इक्वल नहीं हो सकती, तो जो दो साइड्स इक्वल दे रखे हैं वो आपको ये और ये इक्वल दे रखी है। ये दोनों साइड क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है। अच्छा, एरिया भी दे रखा है, तो क्या मैं इसका एरिया हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस से निकाल सकता हूं? क्यों? क्योंकि देखो 90 डिग्री है, हाइट और बेस गिवन है, तो रॉन्स फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। तो हाफ इंटू, अच्छा परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस है, तो मैं इसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देता हूं। इक्वल टू इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू मेरी 400 आ गई, जहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी 20 सेंटीमीटर आ गई। कितने आ गई? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, परपेंडिकुलर 20 सेंटीमीटर है तो बेस भी मेरा 20 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है आपस में? इक्वल है। तो परपेंडिकुलर इज 20 तो बेस इज 20। अच्छा, हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे सिंपल से, किससे? पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 400 प्लस 400 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की वैल्यू 800 आ गई, तो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू आ गई वो मेरी आ गई 20√2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 20√2। तो ये जो हाइपोटेन्यूस हमारा निकल गया, ये निकल गया 20√2। कितना निकल गया? 20√2। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको सिंपल पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि पेरीमीटर पूछा क्वेश्चन के अंदर। पेरीमीटर के लिए हम लोग 20 प्लस 20 प्लस 20√2 कर देंगे। 20 सब में कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस 1 प्लस √2। तो 20 इंटू 2 प्लस √2 सेंटीमीटर जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया 20 इंटू 2 प्लस √2 सेंटीमीटर हमारे इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोर्ड आर इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट अ रेट ऑफ 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ट्राइंगल दे रखा है एक हमको, है ना। ट्राइंगल दे रखा है, क्या साइड दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चलिए रिकॉल करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या करते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 8th क्लास के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। ध्यान से देखिए, बहुत कॉमन ट्रिपलेट बन रहा है हमारा 6, 8 और 10। बहुत कॉमन ट्रिपलेट है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी साइड्स है, हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है। किसकी है? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स। तो इसको हेरोन्स फॉर्मूले से निकालने की बजाय, है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर are forming Pythagoras triplets. Pythagoras triplets, therefore जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए इसके अंदर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए।
है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट, बहुत कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स भी होते हैं जो कि आपको सीधा सीधा याद भी होने चाहिए, है ना। तो 6 8 10 सिंपल सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बहुत ही बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, हमको मिल गया। तो इन दोनों में से 6 में से 8 में से कोई एक परपेंडिकुलर, कोई एक बेस ही होगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा तो पूछा नहीं है कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। हाँ 10 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 10 इज द बिगेस्ट साइड और हमको पता है हाइपोटेनस बिगेस्ट साइड होती है। तो एरिया आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा कॉस्ट क्या दे रखा है, सॉरी कॉस्ट नहीं, रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है ₹1/4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 25 पैसा दे रखा था, 25 पैसा का मतलब 1/4 रुपीज हो गया। तो जो टोटल कॉस्ट आ गई वो 1/4 इंटू 24 कर देंगे, ₹6। मात्र 6 रुपए में जो है क्या करना है, अच्छा ट्रायंगुलर बोर्ड को पेंट करना है, छोटा सा बोर्ड होगा उसको पेंट करना है, 6 रुपए में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है बहुत बारी, सॉरी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछा गया। प्रूफ करना है हम लोगों को, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी, तो एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, बस खाली एबीसीडी 4 साइडेड फिगर बना देंगे। अच्छा साइड गिवन है हमको, एबी की कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बीसी की दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सीडी की दे रखी है 4 सेंटीमीटर, एडी की भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल एसी, ओके डायगोनल भी दे रखा है, इसकी भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल इज इतना, बहुत सिंपल है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब ध्यान से देखिए एडीसी ये वाला ट्रायंगल है, अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका एरिया निकालने के लिए √3/4 साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इट वुड कम आउट टू बी √3/4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4√3 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, 4√3 मीटर स्क्वायर हमारे एडीसी ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए एबीसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर इक्विलेटरल है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले एस फाइंड करेंगे, एस वुड बी 6 + 6 + 4/2, निकल के आ जाएगा 8। तो एरिया वुड बी √8 इंटू 8 - 6 = 2, 8 - 6 = 2, 8 - 4 = 4। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर दूं तो देखिए ये 4 में से 2 बाहर आ गया, ये 2 2 तो 2 बाहर आ ही जाएगा, और ये 8 में से भी 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा खाली 2 √2, तो 8√2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया सेकेंड वाले ट्रायंगल का। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी अगर फाइंड करना है तो दोनों को प्लस कर देंगे, 8√2 + 4√3, अच्छा 4 बाहर आ गया, यहां से बच जाएगा √3 + 2√2 मीटर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो यही आपको जो है प्रूफ करना था, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये ध्यान से देखिएगा कि जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल बन रहा है और ऊपर वाला इक्विलेटरल नहीं है। ऊपर वाले में हम लोगों ने हेरोन्स फॉर्मूला लगा दिया, नीचे वाले में हमने √3/4 साइड स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अच्छा हेरोन्स फॉर्मूला, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना भी यूज करके यहाँ पे भी हेरोन्स फॉर्मूला लगाते तब भी सेम ही आंसर आता, लेकिन अगर हमको दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सीधा उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रोम्बस दे रखा है और कुछ रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी है जो हम लोग यहाँ पे रिकॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक रोम्बस बना लेता हूँ। रोम्बस इस तरीके से ज्यादातर हम लोग रोम्बस देखते हैं, खैर बन तो कैसे भी सकता है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। रोम्बस हैज अ पेरीमीटर 120 मीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 50। मान लेते हैं ये जो डायगोनल है ये 50 है ना, पेरीमीटर।
इज 120 मीटर, ए सी की वैल्यू 50 मीटर गिवन है, वी हैव टू फाइंड द एरिया। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। प्रॉपर्टीज रिकॉल करते हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रोम्बस की है, ये बात आपको पता है, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ऑल साइड्स आर इक्वल तो स्क्वायर की भी होती है, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर का हर एक एंगल भी 90 डिग्री होता है, बट रोम्बस का जरूरी नहीं कि हर एक एंगल 90 डिग्री हो। उसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन जरूरी नहीं सारे एंगल्स उसके 90 डिग्री होंगे। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं साइड इज इक्वल टू 120 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 30 मीटर उसकी एक साइड आ गई। कितनी आ गई? 30 मीटर उसकी एक साइड आ गई। ठीक है, अब AC तो डायगोनल दे ही रखा है, BD डायगोनल भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आप लोग को बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। उससे भी जरूरी चीज, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? 90 डिग्री। मतलब ये एंगल जो है हमारा, दिस इज अवर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा ये? 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर साइड 30 आ गई और AC मेरा पूरा 50 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि AO की वैल्यू 50/2 दैट इज 25 मीटर। कितने मीटर? 25 मीटर। और आपको ये बात पता है, यहां पे आपको क्या लिखनी है? यहां पे आपको लिखना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर अब मैं ले लूं इन ट्राइंगल AOB, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला, ये AOB हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है। तो मैं कह सकता हूं AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अच्छा, AO हम लोगों ने अभी 25 का स्क्वायर निकाला, उसको लिख देता हूं 625 प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल टू AB है मेरा 30, साइड 30 आई है अभी हमारी, तो ये 30 होगी, ये हो जाएगा 900। तो यहां से मेरा जो BO स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वो मेरी आ गई 900 माइनस 625 इज 275। कितना? 275। अब 275 आ गया अगर, तो BO की जो वैल्यू मेरी आ जाएगी वो आ जाएगी 5√11 मीटर। 5√11 मीटर मेरे BO की वैल्यू आ गई। किसके आ गई? BO की। अब ध्यान से देखिएगा, 275 को मैं 15 इंटू, सॉरी 15 नहीं, 25 इंटू 11 लिख सकता हूं। यहां से 25 का 5 बाहर आ गया, 11 रूट में रह जाएगा। ठीक है, अब BO अगर मेरा 5√11 है, BO माने इतना, इतना, अगर पूरा DB निकालना है तो वो ट्वाइस ऑफ BO हो जाएगा। क्यों? रीजन सेम ही है। तो DB की वैल्यू मेरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10√11 मीटर। कितनी आ जाएगी? 10√11 मीटर। DB इज 10√11 मीटर। अच्छा, दोनों के दोनों डायगोनल हमारे पास आ गए, DB भी आ गया, हमने निकाल लिया, और AC तो हमको गिवन ही था। AC तो हमको गिवन ही नहीं था। अब ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू D1 इंटू D2, और ये D1 D2 क्या है? उसके दोनों डायगोनल्स। हाफ इंटू 50 एक डायगोनल दे रखा है, इंटू 10√11 दूसरा डायगोनल दे रखा है, इसको कट कर लेंगे तो 250√11 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। 250√11 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। और हमसे एरिया पूछा था, हाँ एरिया पूछा था। ठीक है, तो आई होप प्रॉपर्टीज एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी रोम्बस की, वो क्या थी? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। और तीसरी, उससे भी जरूरी, सबसे जरूरी, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको इसकी करनी है बार बार। 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए। जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे, मेक श्योर कि आप उसकी बार बार रिवीजन करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।